कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है, तो कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक मार्केट का कारण है। उन्होंने इसको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की सोची है। वे चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दुनिया के मार्केट को कैप्चर करेंगे। भारत जैसे देश के लिए आवश्यकता बन जाती है कि हम भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए क्या वो इनोवेशन दुनिया के सामने ला सकते हैं कि जो अच्छा भी हो, सस्ता भी हो और सामान्य मानवीय के जीवन के साथ सहजता से एडप्टेबल हो। अगर ये व्यवस्थाएं हम विकसित करते हैं तब तो ये बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल एक कदम चल करके भी क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते हैं। आज दुनिया में एक कल्चर डेवलप हुआ, थ्रो अवे कल्चर, लेकिन दुनिया ने संकट जो पैदा हुआ है उसके कारण अब थ्रो अवे कल्चर्स की चिंता का कारण बना है और उसके कारण रीयूज कैसे करना, रिसाइकल कैसे करना, इस पर मंथन चल रहे हैं। भारत जैसा इतना बड़ा देश, हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करने के लिए क्या इनोवेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 50 मिलियन मकान बनाने हैं। आज जिस मटेरियल के आधार पर मकान बना रहे हैं, क्या हम उतने मकान बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं? हम जानते हैं इन दिनों नदी की रेत, बालू स्मगलिंग होता है। एक राज्य दूसरे राज्य में स्मगल करता है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन के लिए रेत उपलब्ध नहीं है। एनवायरमेंट के कारण भी ऐसे हैं कि रेत लेना भी मुश्किल होते जा रहा है। तब जाकर के हमारे इनोवेशन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम मकानों की रचना में किस मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास वेस्ट पड़ा होगा, वही वेल्थ क्रिएशन का कारण बनेगा। हम इनोवेशन को कैसे लाए? हम कभी कभी बाहरी या उधारी चीजों को तुरंत अडॉप्ट कर देते हैं। जिस जगह पर मुश्किल से सप्ताह में एक आध दिन सूरज के दर्शन होते हैं, वो जब मकान की रचना करेगा तो चारों तरफ शीशे लगाएगा ताकि कहीं से एक किरण मिल जाए तो चली ना जाए, मेरे नसीब में आ जाए। लेकिन हम भी अगर वैसा करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक कर्टन लगाओ, 2 कर्टन लगाओ, 5 कर्टन लगाओ, टेम्परेचर कंट्रोल, यानी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप नहीं करते हैं और हम बोरो की हुई व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे तो शायद हम ही संकट को बढ़ाने के लिए हिस्सेदार बनेंगे। अब कार वैसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका स्टूडेंट बेचारा एडमिशन लेकर के 1 साल भर उन चीजों को पढ़ता है। यानी कि हमें ये बदलाव लाने के लिए आप जहां पर हैं वहां से पीछे क्या हो सकता है, आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जो इम्प्रिंट के माध्यम से आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इसलिए हम एक नए विजन से, लंबी सोच के साथ इन चीजों को कैसे करें। और हम लोग भाग्यवान हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी स्वयं में अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। कोई मुझे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा मेरा फायदा है राष्ट्रपति जी के निकट जाने का। जब मैं मिलता हूं, ज्ञान का भंडार होता है। मैं सच बताता हूं जी, इतनी चीजें बारीकी से बताते हो, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों के सीधा सीधा उनका मार्गदर्शन है, आपको उनके मार्गदर्शन में आप लोगों को काम करना है। मैं नहीं मानता हूं कि अब कोई हमें रोक सकता है। स्काई द लिमिट। अब आप राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार, इच्छा के अनुसार चीजों को करेंगे। मैं मानता हूं राष्ट्र लाभान्वित होगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे आप सबके बीच आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।